Yes or no? How many of you have heard this since your childhood कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं? चलो, सीरियलों में नहीं सुना होगा, आपने गीता नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मूवीज में सुना होगा, है ना? सुना है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप करिए यस और नो। और किसी ने कहीं नहीं सुना होगा तो एटलीस्ट मूवी में तो सुना होगा, कांचा चीना का फेमस डायलॉग, आत्मा न मरती है न पैदा होती है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। How many of you have heard this? We can see stream flowing comments. Everyone, see everyone in our country, specifically since Vedic culture is very very prevalent, हमारे यहाँ ये सभ्यता है। बचपन से ही हम जैसे परिवेश में आते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, अभी लेकिन हम लोग इस चीज पे प्रैक्टिकली कभी अप्लाई नहीं करते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज इवन आई हैड द नॉलेज, even I used to hear from my grandparents, from my parents, from many books, from many serials. That's how our background comes. हम बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, सीरियल देखते हैं, रामायण महाभारत, ओम नमः शिवाय, विष्णु पुराण, जय संतोषी माँ, श्री गणेश, इतने सारे सीरियल्स हम देखते हैं, इतने सारा एक्सपोजर हमको मिलता है, बट वी नेवर कम टू अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस। तो इसीलिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम साइंटिफिक एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दैट सोल एग्जिस्ट एंड हाउ इट कैन चेंज अवर लाइफ। इसीलिए ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, वी आर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी विच वी परसीव, है ना? तो इसीलिए अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो हम देखेंगे दैट हाउ दिस इनर सेल्फ विच वी हैव इन अस। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या आत्मा हमारे अंदर है? आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम शरीर के अंदर हैं और आत्मा को शरीर ने कवर कर रखा है। दिस बॉडी इज अ कवरिंग on the spirit soul, right? A very prominent and very famous example comes just from the scriptures that as a driver drives a car. देखिए, जब कार चलती है, कितनी बड़ी कार हो, ठीक है, चाहे मारुति 800 हो और इट्स अ रोल्स रॉयस। I don't know how many of you have seen Rolls Royce, not on Google, really. Rolls Royce is a very luxurious car, but still it has got a driver inside. उसके अंदर एक वाहन चालक होता है कि नहीं? गाड़ी भले ही बड़ी है, ड्राइवर तो गाड़ी से छोटा है ना, है कि नहीं? ड्राइवर हमेशा गाड़ी से छोटा है, लेकिन कार चलाने के लिए ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ड्राइवर का साइज कार से छोटा है, लेकिन ड्राइवर के बिना कार का कोई उपयोग नहीं है। टेस्ला चलाने के लिए भी, आई इवन डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन टेस्ला, बहुत शानदार गाड़ी। बट फॉर इवन रनिंग टेस्ला देयर हैज टू बी अ ड्राइवर इनसाइड हु सेट्स द जीपीएस, एंड एटलीस्ट ब्रेक मारने पड़ते हैं उसमें, ब्रेक ऑटोमेटिक नहीं है। But point is, there's a driver. There is someone who is running a very beautiful machine called a car. And therefore, इसी प्रकार ये शरीर है. This body is like a machine and the spirit soul is like a driver. भगवत गीता में भगवान बताते हैं यंत्र रूढ़ानि मायाया. This body is like a vehicle and the soul is running this vehicle. An example. ये एक एग्जाम्पल कार का दिया गया है ना? Similarly, soul drives the body because matter in itself is dead. जैसे कि कार जो है, भले ही कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी हुई हो कार में, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स, कितने सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स लगते हैं, इंटर्नशिप करते हैं वहां पर, कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑटो कैड पर डिजाइन बनाएंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रीम, so much hard work is required, but still the car does not hold any value until there's a driver inside, है ना? मानते हो इतनी बात? car in itself is dead. Similarly, this body is dead. Dead in the sense it cannot run on its own. The soul makes the body conscious.
जो आत्मा है वो शरीर को चलाती है, चेतन बनाती है, और इसीलिए जो आत्मा है या जो कॉन्शियस थिंग है, इट्स सुपीरियर ओवर अनकॉन्शियस मैटर. सोल इज अबव मैटर, like that. And similarly, what is real knowledge? असली ज्ञान क्या है? Real knowledge is not B.Tech, M.Tech, PhD, MBA, MS. Real knowledge is, according to Bhagavad Gita, you should remember this principle. ये याद रखना. I am giving a short form. MSC. Real knowledge is MSC. MSc मतलब Master of Science in Physics नहीं. MSc मतलब M stands for matter, S stands for spirit, and C stands for controller of both. So the real knowledge is to know matter, to know spirit, and to know controller of both. That means to know matter, जो कि जड़ है, जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स. टू नो लिविंग थिंग्स, स्पिरिट. एंड टू नो कंट्रोलर ऑफ बोथ. दोनों के परम नियंता कौन है? जो है भगवान. And we will learn the science of God in the next session, how there is a creator to this whole cosmic manifestation. But now, logically, we'll understand, if matter is dead and soul makes the matter conscious, what the hell is this soul? All right, moving ahead. So, now the point comes, you can ask a question that कि अरे प्रभु जी एक बात बताइए कि हाँ चलो मान लिया कि आप ऐसा बता रहे हो, मान लो है भी तो मैं क्यों आत्मा के बारे में ज्ञान लूं? आप फालतू हमें ज्ञान पे ले जा रहे हो, आत्मा ये आत्मा वो, मुझे जरूरत क्या है? Now we will move on to the history. If all of you know the background of the Bhagavad Gita, who was the hero according to the Bhagavad Gita? Arjun. Arjun was the hero of the Bhagavad Gita and the hero of the battle of Kurukshetra as well. है ना? वो कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में अर्जुन अमरेंद्र बाहुबली थे. लेकिन क्या पहले से पावरफुल थे वो? पावरफुल पहले से थे. ऐसा नहीं था कि अर्जुन को जब डिप्रेशन आया था अर्जुन भूल गए थे. राइट? He was very powerful. He was the best among the archers. सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अर्जुन. But still, when he saw his relatives and kinsmen on the other side, सामने वो जब जरा बैकग्राउंड इमेजिन करिए, जरा फील करिए कि रथ पर बैठे हैं भगवान, उनके चैरियटियर हैं. लॉर्ड कृष्णा इज द चैरियटियर, उनके सारथी हैं. सामने जो हैं उनके उनके रिश्तेदार खड़े हैं, दादा, चाचा के लड़के, मामा वगैरह, और वो लड़ने वाले हैं. इतने में अर्जुन को आ जाता है डिप्रेशन कि मैं यार इन लोगों को कैसे मारूं, ये तो मेरे रिश्ते घर परिवार वाले हैं. हाउ कैन आई किल ऑल ऑफ देम? दे आर माय रिलेटिव्स एंड आई कैन नॉट फाइट विद देम. राइट? आई कैन नॉट फाइट विद देम. ही फेल्ट वेरी डिस्टर्ब्ड. हमसे ये सिचुएशन इमेजिन नहीं होगी क्योंकि हम युद्ध करते नहीं है ना. आजकल युद्ध नहीं होता है, आजकल तो लड़ाई झगड़े होते हैं. आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. जस्ट मान लीजिए मैच आ रहा है, अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच है. भारत ने टॉस जीता, ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन. रोहित शर्मा फेसिंग द फर्स्ट बॉल ऑफ द वनडे इंटरनेशनल. इंग्लैंड का कोई बॉलर है, मान लो मार्कोट, बॉलिंग डालने वाला है. वो बॉल लेके आता है, रनिंग कर रहा है और वो बॉलिंग डालने वाला है. इतने में रोहित शर्मा बैट छोड़ देता है, अपना हेलमेट उतार देता है. भाई मैं नहीं खेलता, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे खेलूंगा, मैं नहीं, मुझे नहीं खेलना. अपना पूरी किट उतार दी उसने. एंड देन ही इज लाइक आई कैन नॉट प्ले, आई एम वेरी टेंस्ड. You understand what's the gravity? That was the situation of Arjun. He was the best warrior of that time, है ना? एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? ऐसा नहीं है कि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में आ गए. व्हाट ही इज थिंकिंग कि आई एम ट्रेम्बलिंग, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है. My bow गांडीव is slipping from my hands and my skin is burning. My body is burning. I cannot tolerate. मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा भगवान. राइट?
मैं नहीं खड़ा रह सकता यहाँ पे, मुझे क्या हो रहा है मुझे, आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड हियर, आई एम, ही वाज जस्ट अबाउट टू क्राई। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड अर्जुन लैक्ड कॉन्फिडेंस, he was very anxious, demoralized, stress, डिप्रेशन। लेकिन जब भगवान ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया, और ये सारी चीजें हमारे अंदर भी हैं, sometimes we lack confidence, we lose moral values, we are in depression, we work so hard, we don't get results, we are in depression, so many of us। मैं जब पूछने की जरूरत नहीं है आपसे कि कौन कौन किस किस को ये चीजें फेस करनी पड़ती है, सबको फेस करनी पड़ती है। इवन द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स go through these kind of things, but what was the end result when the Lord gave Arjun the knowledge of soul? जब भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, उसके बाद अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचनम तवा, I'll do as you say, and Arjun emerged victorious। पांडव वो युद्ध जीत गए। हाउ, कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? That happened by applying the knowledge and concepts of the science of soul। All right, अभी आप पूछोगे कि क्या हुआ जब उन्होंने भगवान से आत्मा का ज्ञान सुना, एंड दे इमर्ज्ड विक्टोरियस, उनको विजय प्राप्त हुई, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम मैटर है या स्पिरिट है। वो चीज हमने थोड़ी डिस्कस अभी कर ली है, दैट आर वी मैटर और स्पिरिट, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। और अगर स्पिरिट सोल और में चलो मान ली साइंटिस्ट के हिसाब से एग्जिस्ट करती है, तो एक जिंदा आदमी और एक रोबोट में अंतर क्या है? If a living person can do some things, a robot can also do something, do some functions, but what's the difference between living and non-living? और चलो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में अंतर पता पड़ गया, तो माइंड क्या चीज है? व्हाट इज माइंड? हाउ कैन बी माइंड अवर माइंड? और चलो मान भी लिया आत्मा होती है, आत्मा के ज्ञान से हमें कुछ फायदा होगा, देन व्हाट आर द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स? हाउ कैन दिस नॉलेज हेल्प दिस वर्ल्ड इन अ प्रैक्टिकल वे, राइट? So therefore, we'll begin our topic today, and I'll go through quickly because many of things I have already mentioned earlier. This is the most important question which one should ask to himself: that who are you? Are we just a name? So name can only be written on a slip. और नाम तो हमारा 1 या 1.5 साल बाद रखा होता है ना। जब हम पैदा होते हैं, एक दो महीने हमको लोग खिलाते रहते हैं, उसके बाद हमारा नाम रखते हैं, चिंटू, पिंटू, लल्लू, पप्पू। उसके पहले तक हम क्या थे? So name is not our identity. It's just a replicative, superficial identity given to us. कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी को नाम पसंद नहीं आता, जैसे लाइक मेरा एक दोस्त था क्लास में, his name was प्रियांक जगताप, but everyone used to tease him as प्रियंका जगताप। उसका सब मजाक उड़ाते, तो उसने इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको अपना नाम चेंज कराना पड़ा। he changed his name from प्रियांक to प्रणव जगताप। अभी नाम चेंज हो गया, तो आदमी चेंज हो गया क्या? See, logical things, small things which we don't notice. We are not mere names. तो हम कौन हैं? Harry Monson states that our body contains this amount of chemicals in us. In a 60-pound person, 60 pound means 27 kgs. तो उसी का डबल कर लो, 120 pound means 54 kgs. An average of 55 to 60 kgs person, हम लोगों का एवरेज वजन। हमारे अंदर ये सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, और ये सारे केमिकल्स अगर बाजार में खरीदे जाएं तो 110 रुपए में आपको मिल सकते हैं। ये कंकड़, पत्थर, नमक, इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन है हमारा शरीर। फ्लैश, बोन्स, वेन्स, आर्टरीज एंड दीज केमिकल्स, एंड अवर बॉडी कम्स टू 110, प्राइस ऑफ 110। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, चलो 110 तो ये जो रिसर्च है ये 1990s की है। 110 के हिसाब से चलो मान लो अपने 1000 रुपए, 110 छोड़ो, 1000 रुपए का अगर हमारा शरीर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए
आप मर्सिडीज चला रहे हो, मर्सिडीज छोड़ा, मर्सिडीज लायक पैसे नहीं हमारे पास, ऑडी चला रहे हैं, ऑडी A8, इट्स अ क्लासिक सेडान। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, उसका एक्सीडेंट हो गया भाई, है कि नहीं? आप में से कोई ऑडी चला रहा था, किस किस को ऑडी अच्छी लगती है? ऑडी चला रहा था, आपने खंबे में ठोक दिया, धाड़, भाई सब ऑडी के 4 गोले अंदर चले गए वो। अब ऑडी ठुक गई, ऑडी की ऐसी तैसी हो गई, बट लोग ऑडी को बचाएंगे, अंदर का ड्राइवर बचाएंगे? गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टाइप, whom will you save, ऑडी और द ड्राइवर? Go to the comment box and type quickly, 10 seconds. Whom will you save? You'll save Audi or you'll save the driver? Anyone, any common sane person, whom will he save? Everyone will save the driver, ठीक है? अब जरा सोचिए कि जब आपके शरीर के केमिकल्स की वैल्यू 1,000 रुपए, अरे 1,000 छोड़ो, 2,000 रुपए, और छोड़ो 5,000 रुपए, 110 तो चलो बहुत कम हो गई, मैं तो 50 गुना कर दिया इसको। If your body consists of chemicals 5,000 rupees, and Audi A8 की कीमत पता है कितनी है? How much does Audi A8 cost? मैं अभी नहीं पूछ रहा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बाद में सर्च कर लेना, राइट? Audi A8 की कॉस्ट इट्स अराउंड 70 lakhs। तो 70 लाख की गाड़ी को बचाने के बजाय लोग वो 5,000 रुपए के आदमी को क्यों बचाएंगे? Isn't it a question to ponder? क्या सोचने वाली बात नहीं है? चलो 70 लाख से जो है 7,000 प्रोपोर्शनली बैठेगा, 7,000 का आदमी बचाएंगे लोग बजाय के 70 लाख की गाड़ी के। ऐसा क्या है उसमें? राइट, सो देयरफॉर आवर बॉडी is not just a bunch of chemicals, it contains something which is very very valuable। इसीलिए लोग बीमारी के नाम पर किसी को भी अपने घर परिवार के लोगों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते, है ना? So therefore we have something which is very much valuable than Audi A8, right? There is something more than the chemicals which constitute the body. We already discussed this. अगर हम chemicals नहीं है तो हमारी real identity क्या है? That we will learn from the next slides. Okay. कौन कौन जानता है इन्हें? Every one of you know her, right? पता नहीं आपने पिक्चरें वगैरह देखी होंगी कि नहीं। It was in 2017. I was planning for my visa for the United States, and suddenly in Feb or March, the news comes that Sri Devi is dead. Right? What happened? कुछ ना कुछ एक्सीडेंट जो भी हुआ किसी रीजन की वजह से श्री देवी जी हैं, इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। शी वॉज वन ऑफ द लीड एक्ट्रेसेस ऑफ हर टाइम्स, है ना? जब मैं छोटा था, मैं बहुत फिल्में देखता था, मिस्टर इंडिया वगैरह, मेरा नाम चुन चुन चू, चुन चुन चू। She was one of the highest paid actresses, very prominent figure in Bollywood industry, very very beautiful leading actress from the south. But when she died, what was her state? How did the body decompose? What was the situation of the body? क्या हालत में कोई अपना शरीर छोड़ता है? सोचने वाली बात यह है, केमिकल्स तो सेम है, लेकिन no feelings, no thinking, no desires, no movement, and the topmost, no consciousness. Right? Difference between living and non-living is thinking, feeling, and willing. मोबाइल कभी सोच नहीं सकता, लैपटॉप कभी सोच नहीं सकता। And therefore the body remains the same, but what happened? The soul is gone. एक जिंदा और मुर्दा आदमी में क्या अंतर होता है? अगर सब कुछ सेम है, हार्ट भी सेम है, हार्ट, लिवर, किडनी, एवरीथिंग इज सेम, बट व्हाट हैज स्टॉप्ड? मेनी ऑफ यू कैन से सर ऑक्सीजन रुक गई, किसकी वजह से रुक गई? हार्ट बीट रुक गई, पहले क्यों चल रही थी?
ब्लड फ्लो रुक गया, पहले कैसे चल रहा था? ब्रेन के सिग्नल बंद हो गए, किसकी वजह से बंद हो गए? यू कैन गिव एन अमाउंट ऑफ मेडिकल रीजंस, लेकिन कारण क्या है उसका? इट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. द स्पिरिट सोल हैज लेफ्ट द बॉडी because that was its prescribed time. है कि नहीं? And therefore the Bhagavad Gita states, this is 2.20, a very very important verse. न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. ये वो वर्स है जो कांचा चीना अपने डायलॉग में बोलता था, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है. For the soul there is neither death, neither birth nor death at any time, right? And therefore the body grows old. Body is made up of matter, soul is made up of spirit. ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है ना. बॉडी इज नॉट कॉन्शियस बट द सोल इज कॉन्शियस. सोल इज कॉन्शियस. बॉडी चेंजेस, सोल देयर आर नो चेंजेस इन ए सोल. छोटी बड़ी नहीं होती, राइट? कि कोई सुमो पहलवान है तो उसमें इतनी बड़ी आत्मा होगी, कोई सी हाइट छोटी है तो उसमें छोटी आत्मा होगी, मेमोरी कार्ड बराबर. नहीं 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 नहीं. साइज, साइज एंड periphery and dimensions of the soul remains the same, right? And body is temporary, soul is eternal. Body is dead and soul is alive. ये 5 अंतर बॉडी और सोल में. ये पीपीटी मैंने इसलिए लगा रखी है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं. आपके शायद क्विज वगैरह आपसे पूछी जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. जस्ट नोट इट डाउन, राइट? So now if we see ourselves, we are not the body which we see ourselves in the mirror, but we cannot see the spirit soul. जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर एक कार को अगर आप शीशे में देखो तो आपको तो कार दिखेगी, है कि नहीं? सपोज यू आर सीइंग a रेड कलर BMW, और नॉट BMW लाल अच्छी नहीं लगती, रेड कलर की गाड़ी अच्छी लगती है, मस्टैंग. मस्टैंग इन रेड लुक्स अमेजिंग. तो हम लोग तो गाड़ी देखेंगे, उसकी डिजाइन देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, लेकिन कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा, सोचो कोई जर्मनी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि गाड़ी का इंजन कैसा है, टायर कैसा है. he is able to see the interiors because of his qualification. Similarly we have to build our qualification कि हम एक शरीर के अंदर आत्मा देख सकें, and that's a symptom of real knowledge. Material viewpoint is bodies are made up of matter, we are no more than a chemical bundle, and everything is finished at the time of death. YOLO principle, you only live once, है कि नहीं? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअल वी पॉइंट हमको हमारा बनाना है. वी आर नॉट जस्ट फ्लेश एंड बोन्स बट a spirit soul in material body. And when body stops to function, we do not die. कार खराब हो गई, कार आउटडेट हो गई, ड्राइवर कार चेंज कर लेगा, लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ है कि नहीं? इसीलिए when bird is trapped in the cage made up of 5 elements, bird is trapped in a cage, similarly we are trapped in a body, right? So by the questions I remember, instead of, you can post your questions in the chat box and our organizers can announce your questions and then I'll answer them. Chat box में या तो लिख के रख सकते हैं या फिर नोट डाउन करके रख सकते हैं, right? So problem is, what's our problem? हमको हमारी रियल आइडेंटिटी पता नहीं है. हम सोचते हैं कि जो है हम ही हैं, एक ही जिंदगी है, सबकी ऐसी तैसी करके जियो बस. No, that's not the concept. There will be reactions because we are spirit soul. And this science, this concept will be covered later. Today we'll just focus on spirit soul. So scientific proofs of existence of spirit soul.
अभी साइंटिफिक प्रूफ क्या है, ये 4 प्रूफ है। इसके बाद अलावा एक और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या, जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। कॉमन सेंस इज व्हेनेवर देयर इज समवन डाइज, व्हाट डू वी से, दैट ही पास्ड अवे। और हिंदी में क्या बोलते हैं, ये स्वर्गीय राम प्रसाद जी मिश्रा गुजर गए। अरे गुजर कहाँ गए, राम मिश्रा जी तो पड़े हैं, वहीं पड़े हैं अर्थी पे, तो गुजर कौन गया। बोलते हैं ना हम, आपने सुना होगा, गुजर गए, चलते बने, निकल लिए, है कि नहीं। एंड इन इंग्लिश डिसेंट टर्म्स, ही passed away. Who passed away? The body is still there, then who passed away? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि जब हम ये बोलते हैं तब हम डिनोट कर रहे हैं कि इस शरीर से आत्मा का प्रस्थान हो चुका है। द स्पिरिट सोल हैज लेफ्ट द बॉडी। दिस इज कॉमन सेंस। और ये वही है, मैं बता रहा हूँ, ये ही हु हैज पास्ड अवे, बॉडी इज स्टिल देयर, एक्चुअली सोल पास्ड अवे। नाउ comes to consciousness. Consciousness means since we are conscious, we कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स क्या है, सोल का सिम्टम है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स क्या है, सोल, आत्मा का लक्षण क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना। और चेतना के लक्षण क्या है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हम सोचते हैं, महसूस कर सकते हैं, इच्छा प्रकट कर सकते हैं। जैसे आप अगर फोन को फेंक दो, आप फोन को जमीन पर फेंक दो, आपके एप्पल को, आईफोन को, वो कभी आपको गाली नहीं देगा ना कि अरे पागल मेरे को फेंक क्यों दिया, ऐसा वैसा समझाएगा मेरे को, आईफोन हूं मैं अभी। He cannot respond. But when you do it with a person responds because he has got consciousness. है ना, हमारी यादें होती हैं पुरानी, नई, हम सोचते हैं, फील करते हैं, हमें बुरा लगता है, हमारे आंसू आते हैं, हमें खुशी होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। बट दैट डज नॉट हैपन विद अ वीडियो कैमरा, इट विल नेवर हैपन विद अ मशीन, राइट। So therefore consciousness is one such principle, one such logical principle by which we can understand existence of soul. Now the point comes of near death experience. अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ, we can just look after the statistics. नियर डेथ एक्सपीरियंस, अब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होते हैं कि एक ही इंसान अपने शरीर के बाहर की चीजों को भी एक्सपीरियंस कर सकता है। एंड मेनी ऑफ दिस केसेस हैव हैपेंड। डॉक्टर यान स्टीवनसन has made up this past life memories documentary, and Dr. Michael Sabom, they have made some researches in which they say कि एक बार उन्होंने ऐसा पास्ट लाइफ मेमोरी के लिए वो केस स्टडी है, वो बहुत लंबी जाएगी, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, एंड देन व्हेन ही वाज गिवन एनेस्थीसिया एंड ही वाज अंडरगोइंग एन ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के बाद उस वो सब कुछ बता पाया कि मेरा ऑपरेशन किस नर्स ने किया, उसने कौन सा औजार उठाया, एवरीथिंग ही वाज एबल टू रिलेट। सो नाउ द प्रूफ ऑफ सोल इज दैट apart from the body there is some external presence, there is some presence which is apart from the body, beyond the body there is some presence which we can understand and feel. जैसे सोते समय कभी हमको होता है ना, हमें सपने आ जाते हैं, हमें कोई ऐसी जगह दिखती है जहां हम जा चुके हैं, like it's called deja vu in English. Many of these things we can experience like that. And even the near death experience, there are many researchers where yeah, I mentioned this name, Dr. Michael Sabam. तो इन्होंने बहुत बार बहुत बड़ी बहुत सारी रिसर्चेस की जहां इंसान जो है मौत के नजदीक जाते जाते भी उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो शरीर से कुछ अलग है। Many professors and scientists have experienced and given such researches, and many books are there regarding that. Even Western philosophy, Western scientists, religions from the West believe this, and therefore even they appreciate the concepts of the Bhagavad Gita. This is Dr. Ian Stevenson. I already mentioned science of reincarnation, पुनर्जन्म, ओम शांति ओम, वैसा वाला नहीं, लेकिन there is some science of reincarnation. A person reincarnates, not necessarily in a human body, depending on his actions. He gets some reaction, and the reincarnation is possible. And Dr. Ian Stevenson made a case study on a life case of Shukla,
एक लड़की थी जिसको अपना पिछले जीवन का ससुराल याद था, छोटी सी बच्ची को, 5 साल की बच्ची को, है ना? सो we'll discuss more on it. You can contact me personally for more such researches and articles. एक चीज मैं आपको बताता हूँ मेरी तरफ से, वन इज इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ये लॉजिक मुझे बहुत हिट किया था जब मैंने सुना था। क्या कि हम क्या बोलते हैं कि हाथ जो है वो मेरा है, ये सर जो है वो मेरा है, ब्रेन मेरा ब्रेन, हार्ट स्टमक माय स्टमक, देन हु आर यू? है कि नहीं? जैसे मैं अगर बोलूं दिस इज माय मोबाइल, सो दैट मीन्स मोबाइल इज माइन, मोबाइल मेरा है और मैं अलग हूँ, मैं इस मोबाइल का ओनर हूँ। अब बात मेरे पे आ गई, नाक मेरी, माय नोज, माय ईयर्स, माय आईज, माय चश्मा, माय हेड, माय ब्रेन, माय लंग्स, माय किडनीज, माय हार्ट, राइट, माय स्टमक, माय लिवर, माय फ्लैश, माय बोन्स। हम ये बोलते हैं ना कि मेरी हड्डी टूट गई, ये तो ना बोलते हैं कि मैं तो हड्डी हूं, मैं टूट गया, या मेरा पेट खराब हो रहा है, या मैं खराब हो गया हूँ। वी डोंट नेवर से लाइक दैट। तो अगर हम पेट हमारा है तो हम कौन है? दैट मीन्स वी आर समथिंग। कि अब अ, जब भी चलो शरीर के बारे में ही बोले तो हम बोलते हैं कि हम ये हमेशा ये बोलते हैं कि मैं दुख रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, मैं आई एम हैविंग बॉडी पेन। हु इज हैविंग बॉडी पेन? तो बॉडी है किसकी? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बॉडी है किसकी? So like that, there are many logical. We gave you logical and scientific both references. And there are many reincarnation research, phobias, है ना? Phobias, and there are impressions, last life impressions. कुछ मार्क्स होते हैं जन्म से ही, किसी किसी के कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ ना कुछ निशान होते हैं, कुछ ना कुछ मेमोरीज होती हैं, लाइक दैट, राइट? जैसे जैसे मेरा है, आप लोगों को भी शायद हो सकता है। आई एम वेरी मच स्केर्ड ऑफ हाइट। आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट एंड वाटर कंबाइंड। अकेले हाइट से नहीं, या अकेले पानी से नहीं, हाइट एंड वाटर कंबाइंड। ऊंची जगह से जब मैं पानी देखता हूँ तब मुझे डर लगने लगता है। एंड आई एम सच ए पर्सन, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीवन, यू नो। आई यूज्ड टू डू मार्शल आर्ट्स, आई एम रेड बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स। बहुत लड़ाई झगड़े की है। आई यूज्ड टू फाइट विद सो मेनी पीपल, बट never scared of anyone. But height combined with water, I get so much scared. मेरे शरीर कांपने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा, for no reason, right? And there are many cases like that. And similarly, right, there are twins. और मैं बहुत सारी ऐसे केसेस की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं, we can come to the conclusion. And there are many such videos. Actually, we are running short of time. They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James. Are you able to hear this video? Okay, everyone is able to hear. Like, just watch the subtitles. James M. Leininger, a young boy from the bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can beat the Japanese easy as pie. आपको कहानी समझा देता हूँ, बैकग्राउंड। ये क्या चीज है कि ये जो लड़का है, he is very much inspired by a particular fighter pilot. The fighter pilot of the American Air Force. And the American Air Force is the #1 Air Force of the world. तो अभी जो लड़का है ना, ये उस फाइटर पायलट से इतना इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है। अब ये छोटा सा लड़का है, इसने अपनी जिंदगी में कभी भी फाइटर प्लेन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। He doesn't know anything. लेकिन अब आप इस वीडियो में पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, जब इसको फाइटर प्लेन पर ले जाया जाएगा तो इसको सब पता रहेगा, कहाँ पर गियर है, कहाँ पे स्टीयरिंग है, कहाँ पे कॉकपिट है, कहाँ से बॉम्ब ड्रॉप होता है, कहाँ से सीट इजेक्ट होती है। ही इज अ 7 or 8 years old boy. घर के बाहर नहीं गया ये कभी, बट ही नोज एवरीथिंग ऑफ अ फाइटर प्लेन। जस्ट विल मूव फॉरवर्ड। Initially,
What caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The final put them on? I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. देखो वो ड्राइंग बना के बता रहा है कि प्लेन से बॉम्ब गिर रहा है और कैसे प्लेन्स भिड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, जापान पे बॉम्ब गिरा रहे हैं। तो ये सब वो पेंटिंग बता रहा है, मतलब बहुत घटिया पेंटिंग बना रहा है, ऐसी अच्छी नहीं बना रहा, बट ही इज हैविंग दोस नाइटमेयर्स, राइट? He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. So like that there are many more details. तो अभी जरा खुद ध्यान दीजिए कि वो वर्ल्ड वॉर 2 की सारी डिटेल्स उसको याद है कि उसकी शिप का नाम क्या था, उसके प्लेन का नाम क्या था, कहाँ उसे बॉम्ब लगा, किसने उसको शॉट किया, राइट? एंड देयर इज अनदर द स्टोरी ऑफ शुक्ला. ये जो वो है कि जो पिछली लाइफ का जो है अपने ससुराल को याद करती है. 6 साल की बच्ची है लेकिन उसको पिछले साल का ससुराल याद रहता है. उसे वो गांव का नाम याद है, शहर का नाम याद है, और जैसे ही अपने वहां जाती है, रिसर्चर्स ने क्लेम भी किया है, they even researched and they found that the house is in the same place. So there are many more such incidences. गांव में जाके बहुत बड़ी स्टोरी है. So I just it's from West Bengal. I just skipped and told you in brief. This is famous scientist quote to believe in reincarnation. Benjamin Franklin, right? John Adams and Socrates, Isaac Newton, Albert Einstein. There are many such. Otto von Bismarck, Oppenheimer. तो अभी हम ये डिस्कशन करेंगे कि अगर आपने मान लिया कि चलो सर आप बता रहे हो कि हमारे अंदर आत्मा है, साइंटिस्ट ने बोल दिया ठीक है, तो रोबोट भी तो ऐसे काम कर सकता है. रोबोट इज आल्सो कॉन्शियस. थाली ला के दे रहा है, होली के रंग लगा सकता है, आपको कोविड की वैक्सीन लगा देगा. रोबोट और हमें क्या अंतर है? रोबोट और हमें ये अंतर है that a living body who is conscious undergoes 6 transformation. वो भी हम आगे देखेंगे. Is man not just a powerful computer or robot? आदमी ने रोबोट बनाया, आदमी रोबोट से पावरफुल है, so man is just a good robot, but it doesn't happen. है कि नहीं? I'm sorry. Like an example comes here. Drama was recorded by camera, drama observed by judges. अब जो कैमरा मान लीजिए जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये जो मेरे लैपटॉप का कैमरा है मुझे देख रहा है, अगर मैंने कुछ इसमें स्टोरी सुनाई, कोई जोक सुनाया, तो मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ. आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, लेकिन कैमरा तो लैपटॉप तो कुछ नहीं बोल रहा.
लैपटॉप तो बस देख रहा है। जो कैमरा फिल्म रिकॉर्ड करता है, इट डजंट हैव एनी इमोशंस, बट द ऑडियंस विच सीज द ड्रामास एंड फिल्म्स, वो तो इमोशन दिखाते हैं। जब एंट्री होती है हीरो की तो सीटी बजाते हैं, चिल्लाते हैं, है कि नहीं? So therefore man has got emotions whereas robots and computers don't. ये आवाज आ रही होगी आपको, दोनों के दोनों रो रहे हैं। That point is, lens doesn't have emotional experience, but judges have experience, and therefore they undergo 6 transformations. Consciousness, we already discussed this. Judging mentality नहीं है, right? So once founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada was asked that, Swamiji, I think our body is just a complex machine. तो हम आत्मा की चिंता क्यों करें? हमारी बॉडी एक मशीन ही है ना, हमने मशीन बनाई, हम भी मशीन है, राइट? यंत्र रूढ़ानी माया, बॉडी मशीन है, तो हम भी एक अच्छी मशीन है। तो श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था। क्या हमारी कार या कंप्यूटर बड़ा होता है क्या? ऐसा कभी हुआ कि 500 दो 500 का नोट, एक 500 का नोट और एक 1000 का नोट आपने साथ में रख दिया, दोनों ने एक 5 का सिक्का गिराया, फिर ऐसे बड़ा हो गया वो 5 का सिक्का, फिर 2000 का नोट बन जाएगा? या फिर एक मैकबुक, दूसरा मैकबुक, और फिर उनसे निकलता है एक आईफोन, धाड़ दी से एकदम से नीचे गिरता है, जैसे मुर्गी का अंडा गिरता है ना, जैसे मुर्गी अपने अंडे को पीछे रख के अंडे को बड़ा कर देती है, वैसे ही लैपटॉप के नीचे आप आईफोन रख दो तो आईफोन, फिर वो आईफोन 7 से आईफोन 12 मैक्स बन जाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या? दिस नेवर हैपेंड। Even the iPhone has much memory than a human being, but a living thing undergoes 6 transformations. इसलिए प्रभुपाद अपने रिप्लाई में क्या बता रहे हैं? ऐसा होता है कि मेल कार, फीमेल कार, एक रोल्स रॉयस और एक हमर, फिर इन्होंने एक मारुति 800 निकाल दी? No, male and female car never unite and produce a baby car, and therefore the 6 transformations which happen in a living body but not in a robot or computer are, देखें, undergo 6 changes. कौन कौन से? ये 3 differences undergo 6 changes, can multiply, machine don't reproduce, and living body has consciousness. ना वो 6 changes कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। बर्थ, पैदा होते हैं, ग्रोथ, बढ़ते हैं, मेंटेनेंस, खुद को मेंटेन करते रहते हैं, मेंटेन, ग्रोथ होते होते मेंटेनेंस होता है, और फिर रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। इंसान के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जानवर के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस देयर बाय प्रोडक्ट्स, एंड देन ड्विंडलिंग, जब बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है, एंड देन अल्टीमेटली डेथ। और जो मटेरियल चीज होती है जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, उसके साथ क्या होता है? वो पैदा होती है, इट ग्रोज लाइक अ लैपटॉप, और सीधे डेथ होती है उसकी, बीच के 4 कुछ नहीं होता उसमें। इट स्टार्ट्स टू ड्विंडल, हाँ चलो मान लेते हैं 5वां पॉइंट उसके साथ होता है ड्विंडल, बीच में खराब होता है, हैंग होने लगता है, तो समझ में जाएगा लैपटॉप पुराना हो गया, और धीरे धीरे लैपटॉप का सत्यानाश। लेकिन जो बीच के 3 या 4 पॉइंट हैं, वो एक नॉन लिविंग एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? तो ये 6 पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं कि चलिए मान लिया, आप हम बता रहे हैं कि प्रभु जी मान लिया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर हमारे ऊपर है, एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम अ रोबोट एंड कंप्यूटर, वी आर डिफरेंट फ्रॉम मशीन्स। लेकिन फिर ये माइंड इंटेलिजेंस क्या चीज है? व्हाट इज दिस सटल बॉडी? भगवद गीता में बताया गया है, हाउ इज अवर कंपोजिशन? वी हैव गॉट ग्रॉस बॉडी ऑफ 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर, भूमि, रपो, अनलो, वायु, खम, 5 चीज। और मन, बुद्धि, अहंकार, दिस कंसिस्ट ऑफ सटल बॉडी। तो सोल के बारे में हमने जानकारी ले ली, तो सटल बॉडी क्या है? सटल बॉडी इज अ बॉडी which comprises of elements which we cannot see but they are inferior from the soul. For example, our mind.
हम बोलते हैं ना मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा है, अरे आज मन कर रहा है यार। तो ये क्या चीज है? अभी इसका आत्मा से क्या रिलेशन है? अभी शरीर का तो नहीं है। मन कहाँ होता है भाई? हार्ट इधर होता है, ब्रेन इधर होता है, मन कहाँ होता है? इट्स अ सटल थिंग, यू कैनॉट लोकेट इट कि हाँ ये मन यहाँ होता है। मन यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है? आंखों से कुछ देखने का मन कर रहा है, पेट से कुछ खाने का मन कर रहा है। सो माइंड इज लोकेटेड एवरीवेयर, right? It's a subtle entity. Try to understand. And how? What is the mechanism of mind? एक अलग से ही सेमिनार है, given it in many places. Mind your mind. उसमें हम माइंड का मैकेनिज्म समझेंगे, लेकिन संक्षिप्त में बताने के लिए, just to brief it, mind is a very powerful entity, and which which is like it's a master of the senses. इंद्रियों का स्वामी होता है हमारा मन, है ना? मन बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि हम मन हमारा कभी बुरा मान जाता है, कभी उसको अच्छा लगता है, कभी हम बोला मन मार के कुछ काम करते हैं। I've already told this. Gross body is earth, air, water, fire, ether. Subtle body is mind, intelligence, false ego, and then comes the spirit soul. Spirit soul के features क्या हैं? सत, चित and आनंद. So spirit soul is full of knowledge, it's eternal and it's full of bliss. So ये हमारी composition है, जिससे कंप्यूटर की होती है ना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, and nowadays it comes with artificial intelligence, sensors. Likewise, hardware, subtle body is our hardware, gross body is our software, and the operator of the computer is the soul. Just remember this example. Remember this slide and remember this example of computer. Hardware, software, and operator. Like that. If you will note it down and if you will remember it, these concepts will enter in your brain. आपको याद रहेंगे बहुत अच्छे से. Right? From gross to subtle. So mechanism of mind, it's a very good example comes in the Bhagavad Gita, which we will discuss later. आगे आएगा कि intelligence is decision maker. Intelligence क्या होती है? याद रखिएगा. Intelligence मतलब बुद्धि. बुद्धि का काम होता है भेद करना, सही या गलत. This is right, this is wrong. I should do this, I should not do. This is intelligence. What is mind? Mind is storehouse of thoughts, unfulfilled desires and emotions. इमोशंस माइंड से आते हैं. पुराना एक्सपीरियंस हमारे माइंड में रहेगा कि इसने मेरे को ऐसा बोला था, इसलिए मैं इसको ऐसा बोलूंगा. इसने मेरे को कभी पार्टी नहीं दी, तो मैं इसको कभी पार्टी नहीं दूंगा. इस तरीके से. दिस इज मैकेनिज्म ऑफ माइंड. माइंड इज स्टोरेज ऑफ थॉट्स. कुछ हम देखते हैं तो हमारे अंदर स्टोर होता है, वो कहाँ होता है? माइंड में. देन एंड माइंड देन डायरेक्ट्स द इंटेलिजेंस टू मेक अ डिसीजन, डू और नॉट. तो इसलिए हमको व्हेन वी प्यूरिफाई आवर सोल, वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इंटेलिजेंस एंड प्यूरिफाई आवर माइंड. हमें इंटेलिजेंस को शक्तिशाली बनाना है कि अगर माइंड कुछ गलत इनपुट भी दे तो हम सही करने की है, हमारी सही करने की शक्ति. एंड देन माइंड कंट्रोल कमांड्स द 5 सेंसेस. दिस एग्जांपल आई वाज टॉकिंग अबाउट. भगवद गीता में बताया गया है कि अगर हम पूरे शरीर को एक रथ मान लें, तो ये जो 5 घोड़े आपको दिख रहे हैं, दीज आर आवर 5 सेंसेस. और जो घोड़ों की जो रस्सी है, वो है हमारा मन. और रस्सी जिसके हाथ में है, जो इंसान दिख रहा है वो ब्लू जैकेट में, दैट इज इंटेलिजेंस. और उसके पीछे जो बैठा है वो है स्पिरिट सोल, हम, आत्मा. एंड देयरफॉर इफ इंटेलिजेंस इज नॉट स्ट्रांग, रस्सी उसके हाथ से छूट जाएगी और घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. राइट? और ये आगे एक्सप्लेन करना है 5 सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल. ये एग्जांपल भगवद गीता में आता है, एंड नॉट स्पेसिफिकली इन भगवद गीता, स्पेसिफिकली इन मुंडक उपनिषद. उपनिषद का ये एग्जांपल भगवद गीता में कोट किया गया है. तो आप इसको याद रख सकते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस स्लाइड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इट्स अ वेरी पावरफुल एग्जांपल. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. राइट? एंड देयरफॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान भगवद गीता में बताते हैं, 6.6. बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्. बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन. बंधुर आत्मात्मनस मतलब उस व्यक्ति का मन,
उसका बंधु है। आत्मा मतलब आत्मा नहीं, आत्मा मतलब वो व्यक्ति। बंधुर, मनस जिसका मन उसका बंधु है, फ्रेंड है। माइंड इज फ्रेंड ऑफ अ पर्सन हु येन आत्मैव आत्मना जिता, जिस आदमी ने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन उसका शत्रु नहीं मित्र है, फ्रेंड। माइंड इज अ फ्रेंड ऑफ अ पर्सन हु हैज कंट्रोल्ड ओवर इट। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, और शत्रु है उस इंसान का जिसने, जो माइंड से हार गया है। वन हु हैज गॉट डिफीटेड फ्रॉम द पावर ऑफ द माइंड, माइंड इज हिज ग्रेटेस्ट एनिमी। माइंड इज नॉट गुड और बैड। मन अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर हम उस पर काबू कर सकते हैं तो वो हमारा फ्रेंड है, और हम उस पर काबू नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा शत्रु। राइट, दिस इज भगवद गीता 6.6। रेफरेंस याद रखिएगा, 6वें अध्याय का 6वां श्लोक। 6वें अध्याय का नाम है ध्यान योग। राइट, so you can remember this verse, or at least remember the number. Bhagavad Gita 6.6, very important verse. You can read it later. तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, नो नीड टू फर्दर रीड इट। नेचर ऑफ द माइंड इन अ चैरियट, माइंड व्हेन कंट्रोल इट्स बेस्ट फ्रेंड, नॉट कंट्रोल इट्स enemy. Therefore people commit suicide, people commit crime. Why? Because their mind is uncontrolled, and uncontrolled mind is the greatest hindrance. मन किसी का काबू में नहीं है तो ठीक है। क्या तो क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है? एक उदाहरण दिया जाता है कि मन कैसा है, एक चाकू जैसा है। डॉक्टर चलाता है चाकू, जिंदगी बचा लेता है। चोर चलाता है तो जिंदगी ले लेता है, जिंदगी मार देता है किसी को। और ये एग्जांपल अभी दिया जा रहा है, पहले ही बता दिया मैंने। सर्जन्स हैंड इट कैन सेव लाइफ, एंड इन अ मर्डरर्स हैंड इट कैन किल। A very important principle comes here, go from computer science. Garbage in, garbage out. How can we control our mind? दोस्तों याद रखना, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। कचरा अंदर डालोगे, कचरा ही बाहर निकलेगा। गंदा देखोगे, गंदा सोचोगे, गंदा करोगे। गंदी चीजें देखोगे वेब सीरीज में या मूवीज में, गंदे ख्याल आएंगे, गंदे काम करोगे, और फिर बोलोगे डिप्रेशन हो रहा है। We cannot control our mind. So all we need to do when we want to control our mind is we need to regulate and control our inputs. If we have hold on our inputs, then our mind can be very much purified and controlled. ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है, गार्बेज इन और ये कचरा अंदर, शाबाश, और ये कचरा वापस बाहर। गंदी गंदी चीजें सुनोगे, गंदी गंदी चीजें दोस्तों से बोलोगे। वेरी वेरी सिंपल प्रिंसिपल कम्स हियर। And good in, good out. So where do we get our scripts? From the books we read, movies we watch, music we hear, and friends we keep. जल्दी जल्दी मैं खत्म करता हूँ मेंटल डायलॉग्स। ये बस ये बता के, स्मोकिंग हैबिट, माइंड फील्स, हाँ सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के मैं इंजीनियर हूँ। सिगार तो पकड़ना आना चाहिए। स्मोकिंग स्कूल, जाने क्या होगा रामा रे। बट इंटेलिजेंस क्या बोलती है? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे दर्दनाक मौत होती है। इफ इंटेलिजेंस स्ट्रांग, बंदा स्मोकिंग नहीं करता। लेकिन अगर मन चंचल होगा, बुद्धि कमजोर होगी, तो वो फूकेगा, है ना। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हम आत्मा का ज्ञान हमारे अंदर रखें? तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमें डिवाइड क्या करता है? शरीर के बेसिस पे हमारे अंदर भेदभाव आते ना, ये पाकिस्तानी है, ये यहाँ का है, ये वहां का है। तो जब हम पता पड़ा कि हम शरीर तो भाई है ही नहीं, हम शरीर नहीं है, हम काले नहीं हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ना काले हैं ना गोरे हैं, हिंदी चीनी अमेरिकी हिंदू मुसलमान, हम कुछ नहीं है। वी आर स्पिरिट सोल्स एनकेज्ड इन अ मटेरियल बॉडी, है कि नहीं? So therefore, if we apply the concept of soul, our religious leaders, our political leaders apply this knowledge of soul, then universal brotherhood can automatically come. हमें अलग से शांति संदेश बनाने की जरूरत नहीं है ना। और क्या होगा?
Likewise, in ISKCON, you see all kinds of people that, practicing spirituality. Anyways, rising above inferiority complex. है ना, आई एम ब्लैक शॉट, अगली कोई भी आपका मजाक उड़ा देगा, तू तो ऐसा दिखता है, तू तो वैसे दिखता है। मेरा बहुत लोग मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि थोड़ा मोटा हो गया था, लेकिन अभी फिट हो गया तो मजाक नहीं उड़ाते। फिट हो गया तो बोलते हैं अरे तू फिट क्यों हो गया, तू तो गोलू मोलू अच्छा लगता था, तू कितना क्यूट दिखता था, अभी फिट हो गया, एक्सरसाइज करने लगा, वापस मोटा हो जाऊंगा तो फिर बोलेंगे तू मोटा हो गया। तो पीपल कैन कमेंट एनी टाइम ऑन एनी पर्सन, बट वी गो इनटू इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमें बुरा लगने लगता है। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, बॉडी कैन अंडरगो 6 चेंजेस। कभी ग्रोथ होगा, मेंटेनेंस होगी, मोटे होंगे, पतले होंगे, कमजोर होंगे, काले हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। So when we will understand this knowledge of the soul, we will rise above inferiority complex. और हमें कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है इसके लिए। पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड टू लाइफ, right? Everybody is selfish. Why? Because they want to maintain their own body, right? But when we understand that we are spirit soul मतलब क्या? हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, with that we will understand in the next session. And therefore we'll tolerate everyone, we'll be patient, and there'll be positive outlook towards life, and our attitude will be very very cooperative. Right use of resources, हम किसी को भी exploitation नहीं करेंगे, right? We'll be compassionate and sympathetic for each and every person. And for this, you need not to hear from any motivational speaker, but just having the knowledge of the soul, you can have this kind of qualities. Summary is, am I matter or spirit? Body versus soul, material and spiritual viewpoint. और उसके बाद हमने डिस्कशन किया साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर स्पिरिट सोल, कॉमन सेंस, कॉमन कॉन्शियसनेस, near death and out of body experiences, reincarnation and intuitive understanding, which I explained in extra. Living person और robot में अंतर, camera versus judges, major differences and 6 changes. ठीक है, mind का mechanism, cross subtle body and false ego chariot analogy, controlled mind, ego principle, garbage and garbage, practical benefits, universal brotherhood, rising above inferiority complex, positive outlook and attitude in life, and right use of resources. We will not exploit anyone, right? So you can screenshot of this PPT, you can take a screenshot of this. तो ये आपके पूरे सेशन की समरी ये इस PPT में बताई गई है, right? And in the next session, you will learn who is the discovering the genius, ultimate genius of this world. All right. So I'll just stop my presentation here. Over to the organizers. Thank you very much for listening very, very carefully and patiently. Hare Krishna. Oh, Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much. I hope now I will not say how was the session. Our respective audience will comment on the chat box how you like this, profound knowledge, which we are knowingly unaware about. Such a vast knowledge in an easy way, simpler way, by putting so much of connective examples. Only a person can tell us, those who have this profound knowledge, who has dive into that particular knowledge, and Prabhu showed us like how he has that kind of knowledge and how easily he has delivered to us. So there are so many comments which we are seeing in the chat box. Sachidanand, Hare Krishna, La Jawab session, Prabhuji. It was amazing. Yes, it was amazingly wonderful session. Today we got vigor in our life. Different kinds of colors of knowledge we are having today with us about soul and about our mind, intelligence, subtle body, and the vast difference between body and soul. Amazingly outstanding. Shobhit Gupta is telling, Ritu is saying, superb session, Prabhuji. So I'm very grateful for, Krishnamukund Prabhu, that he joined us and take out time for all of us. And we will seek more association of Prabhuji with this kind of knowledge, and in such an easy way, putting so many of examples which we can relate easily. I thank you so much, Prabhuji, for joining us on today's evening. And I hope you all are, very much eager to hear another session from another vibrant speaker. Okay, we will try to share PPT with you.
one question arises, Prabhuji, if you want to answer, like, what should I do, bhakti or karma? First of all, just complete this session, 9th session. Then we will let you know you should do bhakti or karma. It's a very very detailed concept. बहुत ही गंभीर विषय हैं ये दोनों, तो अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे. दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों कनेक्टेड भी हैं. So Okay, now we don't need to discuss on it. Another question came, how to handle failure having knowledge of body and soul? Similar thing which we explained, the third point था positive outlook and an attitude, positive attitude in life. Why do we fail? When we understand that we are not this body and we are spirit soul, तो हमको समझ में आएगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं से आ रहा है. It's somehow or other connected to my past life, right? So whenever we do something and we fail, we will understand that it was not meant for me, but that does not mean we become lazy. Concept of Bhagavad Gita है, आप लोग ये नोट कर सकते हो, do your best and leave the rest. इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्य एव अधिकार. अधिकार हमारा केवल कर्म पर है. मा फलेषु कदाचन. We should not be concerned about the results, like that. And by that we can understand, if we do our duties properly, we will get success for sure. Not now, but later. And therefore we should be patient. Prabhuji, if you would like to, you can share your mail ID, because so many people are asking for, you know, any kind of contact with you. So you can share your mail ID with all of us so that we can contact you personally. Okay, I'm just sharing my mail ID. If there is any other question, you can just let me know. Aminal, Milan, definitely we will try to share this PPT with you in whichever group you are added. Again, thank you so much, Prabhuji, for joining this session. We are very grateful for your time. I just shared my email ID and contact number if someone needs it. Okay, okay. So I'm just, you know, reciting once again. It's kmd.bcsm@gmail.com, and the contact number is 7997163702. Prabhuji, is law of attraction real? So we are taking it as last question. Anmol Mishra is asking, Prabhuji, is law of attraction real? All right, you can unmute Anmol Mishra and let him explain the law of attraction. Anmol Mishra, you can unmute yourself. कहाँ है? Anmol Mishra is there in the meeting? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. बताइए, law of attraction. What do you understand by law of attraction? प्रभु जी, उसमें यही कहता है ना कि आपको जो भी पसंद है उसके बारे में सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, ऐसे ही कुछ. Yes, actually. हाँ, बताइए. मतलब मुझे जितना समझ में आया है उसका मतलब ये है कि आप किसी के बारे में, जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में सोचो और उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखो तो आपको वो चीज मिलेगी. लेकिन ये होगा या नहीं होगा, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है. मतलब ऐसे तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है और वो उसको मिल सकती है, भले वो चीज गलत हो या सही हो. Right, good question. Thank you very much, Anmol Mishra. You can unmute. You can mute yourself. मैं इसका आंसर देता हूँ अभी. Actually, this concept is very good, and this is quite a Western concept of philosophy, a law of attraction. और आपने, अगर आप कोई सदगुरु के वीडियोस देखता है तो उसमें बहुत इस पर चर्चा करी जाती है. But I'll explain you according to the Bhagavad Gita. Law of attraction doesn't mean anything. See, Bhagavad Gita explains you two kinds of concepts. दो चीजें भगवद गीता आपको सिखाती है. आपके डिजायर करने से हर चीज आपको नहीं मिलेगी. ये तो ओम शांतियों वाला डायलॉग हो गया, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मैं अभी आईएएस बनना चाहता हूँ तो क्या मैं बन सकता हूँ कि नहीं? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू निकालना पड़ेगा. So therefore we have two factors. First is to desire, which is a law of attraction. You desire accordingly, and to deserve. हम जो चीज डिजायर कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए हम डिजर्विंग भी होना चाहिए. आपको देश में कुछ बदलाव करने हैं, आप आसानी से कर पाएंगे या कोई नरेंद्र मोदी जी हैं वो आसानी से कर पाएंगे? He also desires the same thing, but he deserves that position to make the changes.
तो आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा, लेकिन उसके लायक भी बनिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे. So therefore law of attraction is not wrong in itself, but it's incomplete. ठीक है? I hope that answers the question, and you can contact me for more details. All right. Okay, Shivansh, if you want to unmute, you are having only 2 minutes. You can unmute yourself, and whatever you want to ask, you can ask. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. Yes. प्रभु जी, हमारे वेद पुराण शास्त्र में ये लिखा है कि भगवान हर कण कण में निवास करते हैं. Yeah. मतलब हर जगह भगवान है. तो फिर प्रभु मतलब हमने भगवान मतलब मंदिर में क्यों रखे हैं? मंदिर क्यों बनाए हमने? एक्चुअली हाँ, भगवान हर जगह हैं. तो पहली बात तो मंदिर में भी हैं. ऐसा नहीं है मंदिर में नहीं है. हर जगह हैं तो मतलब मंदिर में भी हैं. लेकिन मंदिर में हमें भगवान एक्सेसिबल हैं, है ना. जैसे कि हर जगह वाटर वेपर्स हैं, तो क्या आप अपनी जीभ घुमाओगे सर के चारों ओर तो आप पानी पी सकते हो क्या? नहीं. पानी आपको नल के नीचे ग्लास रखना पड़ेगा, तभी पानी पी पाओगे. रेडियो वेव्स हर जगह हैं, तो किसी से भी बात कर सकते हो क्या? नहीं. हमको एक मोबाइल की जरूरत है जो फ्रीक्वेंसी मैच कर सकता है. इसीलिए मंदिर वो जगह होती हैं जहां भगवान से हमारा एक्सेस बन सकता है, भगवान से हमारा कनेक्शन हो सकता है. जो भगवान के विग्रह होते हैं उनकी सेवा करके, उनसे प्रार्थना करके, और जो है टू सी देम, टू टेक देयर दर्शन, ऐसे करके जो भगवान एक्सेसिबल रूप में मंदिर में रहते हैं. इस तरीके से भगवान हर जगह है, नो डाउट. लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट इन टेम्पल्स एंड ऑल प्लेसेस ही इज एक्सेसिबल. एंड वंस ही इज एक्सेसिबल, यू कैन एक्सेस हिम एवरीवेयर, लाइक दैट. ऐसा नहीं है भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में भी है ना भाई, मंदिर में क्यों नहीं है? समझे? सो दैट्स हाउ द कंसेप्ट गोज. So temples are थैंक यू प्रभु places to जी. make God accessible, like that. Okay, anything else? So I think we should wrap up here, and thank you for asking so much, so much intellectual questions. You all are inquisitive much more, and keep asking these questions regularly. We are having much more sessions, and we again like to thank you, Prabhuji, for joining this session. Thank you so much. Thank you very much for giving me this opportunity to serve all of you. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.